15 अगस्त 2010 सियालकोट के एक गांव बुटल में कुछ लोग दो लड़कों की डेड बॉडीज को सड़कों पर घसीटते हुए नजर आते हैं। ये दो लड़के कौन थे और आखिर ये लोग इनकी डेड बॉडीज को इतनी बेरहमी से सड़कों पर क्यों घसीट रहे थे? सब मैं तुम्हें आज इस केस में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें वार्निंग दे दूं कि ये केस बहुत डिस्टर्बिंग होने वाला है। जो लोग इस तरह के केसेस को हैंडल नहीं कर सकते, वो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें। लेकिन अगर तुम मेरी ही तरह क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर हफ्ते तुम एक नई वीडियो देख सको। आज की दास्तान सियालकोट के रहने वाले दो भाई 17 साल के मुगीस और 15 साल के मुनीब की है। 15 अगस्त 2010 की एक सुबह ये दोनों भाई अपनी रूटीन के मुताबिक क्रिकेट खेलने के लिए अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों क्रिकेट ग्राउंड के पास लोगों की भीड़ देखते हैं। इतने सारे लोगों को खड़ा देखकर दोनों भाई भी वहां रुक जाते हैं कि जाने आखिर मामला क्या है। इन्हें पता चलता है कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ चोरी और फायरिंग का वाकया पेश आया है और फायरिंग की वजह से चार लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और चोर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया है। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों की नजर इन दोनों भाइयों पर पड़ती है, तो वो इन दोनों भाइयों की तरफ इशारा करते हैं और दावा करते हैं कि यही दोनों लड़के हैं जिन्होंने चोरी की है और फायरिंग करके चार लोगों को जख्मी किया है। अब ये सुनते ही भीड़ में शामिल सब लोग बगैर कुछ सोचे और सच जाने इन दोनों भाइयों पर हल्ला बोल देते हैं और उनको बुरी तरह लोहे के रॉड्स, डंडों और यहाँ तक कि उनके हाथ जो भी चीज लगती है उससे मारने लगते हैं। अब इस सब के दौरान वो दोनों भाई लगातार ये बोल रहे थे कि उन्होंने चोरी नहीं की और ना ही उनके पास कोई गन है। लेकिन भीड़ में मौजूद एक भी आदमी उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और इसी दौरान पुलिस उन दोनों को वहां से ले जाती है और रेस्क्यू टीम के हवाले कर देती है। अब जब उन दोनों को रेस्क्यू के ऑफिस लाया जाता है तो उन्हें लगता है कि मामला खत्म हो चुका है और अब वो यहाँ सेफ है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब जब लोगों को पता चलता है कि फायरिंग के वाकये में जख्मी होने वाले चार लोगों में से एक शख्स की मौत हो चुकी है, तो भीड़ गुस्से से पागल हो जाती है और रेस्क्यू ऑफिस के बाहर हंगामा कर देती है। अब इस भीड़ को इतने गुस्से में देखकर रेस्क्यू ऑफिसर्स इन दोनों भाइयों को बगैर कुछ सोचे समझे भीड़ के हवाले कर देते हैं। रेस्क्यू टीम जैसे लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए बनाया गया है, उसी ने इन दोनों लड़कों को उस बेरहम भीड़ के हवाले कर दिया। और फिर गुटरवाली की सड़कों पर वो होता है जिसको सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। लोगों की भीड़ उन दोनों भाइयों को रॉड्स और हॉकी स्टिक्स से बगैर कोई देखे मारना शुरू कर देती है। इस मारपीट के बाद छोटा भाई मुनीब 15 मिनट बाद ही दम तोड़ देता है। लेकिन मुगीस अभी भी जिंदा था और अभी भी लोगों से रहम की अपील कर रहा था। लेकिन इस भीड़ में मौजूद इतने लोगों में से कोई एक भी नहीं था जो उसकी बात सुनता। अब इसके बाद उन दोनों को वाटर टैंक के बाहर उल्टा लटका दिया गया और एक बार फिर से उन पर डंडों और पत्थरों से वार किया गया। उनको नीचे उतारने के बाद जब वो देखते हैं कि मुगीस अभी भी सांस ले रहा है, तो वो उसका सर कुचलकर उसकी बची कुची सांसों को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी इन लोगों की हैवानियत खत्म नहीं होती और वो उन दोनों भाइयों की डेड बॉडीज को ट्रॉली में रखकर सियालकोट की गलियों में घुमाते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि उन्हें इस घटिया हरकत पर कोई शर्मिंदगी ही नहीं थी। तुम ये जानकर और भी हैरान हो जाओगे कि इन गिरे हुए लोगों ने इनकी बॉडीज को न सिर्फ बुटर गांव की गलियों में घुमाया, बल्कि इन दोनों की डेड बॉडीज को उनके घर हाजीपुरा के पास से भी गुजारा, जिसका बुटर गांव से सिर्फ 15 मिनट का फासला था। लेकिन उस वक्त उनके घर वाले इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि बाहर मौजूद लोग जिन दो लाशों को घसीट रहे हैं वो उन्हीं के बेटों की है। ये सब वहां खड़े पुलिस वाले भी खामोशी से देख रहे थे। इस वाक़े की खबर जब न्यूज़ चैनल पर चलना शुरू हुई, तो देखते ही देखते लोगों में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई और वो सब इन दोनों भाइयों के लिए इंसाफ मांगने लगे। पाकिस्तान के उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने इस केस का नोटिस लेते हुए कहा कि जो लोग इस घिनौने जुर्म में शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े के हवाले से कोई भी शख्स अगर कोई छोटी से छोटी बात भी जानता है, तो वो आकर पुलिस को बताए और विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने में कानून की मदद करे। अब रहमान मलिक के इस बयान के बाद इस कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है, जिससे ये पता चलता है कि इन दोनों भाइयों पर इल्जाम लगाने वाले शख्स का इन दोनों के साथ क्रिकेट के मैच में झगड़ा हुआ था। इसका बदला लेने के लिए उसने भीड़ के सामने इन दोनों पर इल्जाम लगा दिया। अब इस केस के चलते पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जमात इस्लामी ने भी इंसाफ के लिए पूरे मुल्क में हड़ताल का ऐलान किया। इस केस की जांच के दौरान सियालकोट के डीसीओ मुजाहिद शेर दिल ने बताया कि इन दोनों भाइयों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। ये दोनों भाई बिल्कुल बेगुनाह थे। इस केस में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और 14 लोगों को 22 अगस्त 2010 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस केस के दौरान खामोश तमाशाई बने पुलिस वालों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ट्रायल के दौरान केस में शामिल एक शख्स बयान देता है कि इस वाकये के दौरान डीपीओ वकार चौहान ने भीड़ में मौजूद लोगों से कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है,
तुम इन दोनों भाइयों को मार दो, हम रिपोर्ट्स में ये लिख देंगे कि ये दोनों चोरी करते हुए इनकाउंटर के दौरान मारे गए। 20 सितंबर 2011 को केस की ट्रायल के दौरान एंटी टेररिज्म कोर्ट 28 गिरफ्तार लोगों में से 7 लोगों को सजाए मौत सुनाती है और 6 को उम्र कैद की सजा सुनाती है, जबकि 5 लोगों को अदालत रिहा कर देती है। और इस केस में शामिल 10 पुलिस वालों को भी कसूरवार ठहराया जाता है, जिनमें उस वक्त के डीपीओ वकार चौहान भी शामिल थे। अदालत के इस फैसले के बाद मुईज और मुनीब के दाता ख्वाजा अनवर का कहना था, ये खुशी का दिन नहीं है, ये हमारे लिए दुख की बात है। ये हमारी सोसाइटी इखलाकी तौर पर कमजोर होती जा रही है। जिन लोगों ने मेरे बच्चों को मारा है, उनको सजा देने से मेरे बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इससे लोगों को कानून पर यकीन कायम रहेगा। अदालत के इस फैसले में जिन लोगों को सजा होती है, वो लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील करते हैं। अब यहाँ मुझे तुम्हें अफसोस के साथ ये बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट एक दफा फिर से अपनी नाकामी का सबूत देते हुए 23 अक्टूबर 2019 को 7 लोगों की मौत की सजा के फैसले को 10 साल कैद की सजा में बदल देती है और बाकी के बचे लोग आज भी सियालकोट में आजाद घूम रहे हैं। अब इस केस के बारे में तुम क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें हर हफ्ते ऐसी ही दास्तान सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। बाय।